सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 91, 91। और हम लोग भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग को पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें भगवान शंकर की बारात का आज वर्णन होने वाला है। तो दोहा संख्या 91 है कि लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आगे बढ़ते हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। विवाह को अगर हम देखें तो विवाह हमारे जीवन का, हमारे समाज का और हमारे सांसारिक जीवन का जो एक सामाजिक कर्म है, वो सबसे सुंदर अवसर माना जाता है। और उसकी किस प्रकार तैयारी होती है, आज तो शायद अपनी चरम अवस्था पे है, लेकिन कोई चरम अवस्था नहीं होती, आगे आगे क्या होगा हम लोग को नहीं पता है। तो कितना उसका साज श्रृंगार तैयारी सब किया जाता है। और यहाँ पर भगवान शंकर की जो बारात है वो दैहिक रूप से आध्यात्मिक रूप को बताती हुई एक बड़ी ही सुंदर कथा है। और इसको इसी तरह से देखा जाएगा, समझा जाएगा कि जो देवता लोग हैं वो तो अपने विविध प्रकार के वाहन सजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और सुंदर गान गाए जा रहे हैं। तो देवताओं का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, या जहां तक उनका अधिकार है, वो स्वर्ग तक है। और स्वर्ग के लिए यही सब उसके सुख साधन माने जाते हैं। दूसरा, भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं और वैरागी के भाव में हैं। तो एक संसारी और एक वैरागी, इन दोनों को समझा जाएगा। तो शंकर जी का श्रृंगार उनके गण लोग कर रहे हैं, जिसका जो समाज है वही अपने अपने समाज से तैयारी कर रहा है। तो देवताओं का जो अपना समाज है उससे उनकी तैयारी हो रही है, और भगवान शंकर का जो अपना समाज है वो भगवान शंकर को सजा रहे हैं। तो आप अगर कभी किसी बहुत अंबानी के विवाह में जाइए तो उनके यहाँ का साज श्रृंगार देखिए, और किसी आदिवासी, वहां भी विवाह होता है और बड़े बड़े धनाढ्यों के यहाँ भी होता है, वो अपने हिसाब से साज श्रृंगार करते हैं, तैयारी करते हैं। और भगवान शंकर का समाज तो उससे भी परे है, जहां पर कि जो संसार भर से त्याग दिए गए लोग हैं, जिनको निकृष्ट कह के छोड़ दिया जाता है, वो सबको शंकर भगवान अपने साथ में रख लेते हैं, समेट लेते हैं, अपना परिवार बना लेते हैं। तो भगवान शंकर का श्रृंगार उनके गण आदि कर रहे हैं। तो क्या क्या से उनको सजा रहे हैं कि जटाओं का मुकुट बनाया, और मुकुट बना करके अहिमौर, जो मोर पहनाया जाता है उसमें सर्पों का मोर बढ़िया सजा के रख दिया। अब कल्पना करते चलिए तो बड़ा सुंदर शंकर भगवान का रूप आपके सामने आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके दैहिक रूप का ही वर्णन हो रहा है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और कानों में कुंडल पहने हैं, हाथों में जो कंगन पहने हैं वो सब सर्पों से बना बना करके उन्होंने पहना दिए। तन विभूति, अब जो कराया जाता है बॉडी स्पा और फेशियल और ये वो दुनिया भर के सुगंधित द्रव्यों से, उसके स्थान पर भगवान शंकर के शरीर पर भभूत को मल दिया गया। और पट के हरि छाला, और सिंह के जो छाल है, बाघंबर, उसको उनके लपेट दिया गया। इसका बड़ा सुंदर कहीं प्रसंग पढ़ा था कि भगवान शंकर माता पार्वती को इतना चाहते हैं कि जिस पर वो सवार होती हैं, वो शेर भी जब शक्तिहीन हो जाता है, मरने का मतलब क्या है, माता दुर्गा शक्ति के ऊपर सवारी करती हैं, लेकिन एक दिन वो शेर भी तो मरता है। तो भगवान शंकर उस बाघ के बाघंबर को अपने तन पे लपेट लेते हैं। यानी जो शक्ति, मृत्यु से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं या मृत्यु के जितने भी प्रतीक हैं, भगवान शंकर उन सब को अपने साथ रखते हैं, अपने साथ। वैरागी भाव यही है
कि आपको शरीर से कभी देह से राग ना हो, ये पता रहे कि इस देह का एक दिन अंत ये राख होना ही है। तो जितना भी उनका, सर्प को भी काल का प्रतीक कहा जाता है, तो वो सारे प्रतीक भगवान शंकर, यानी उनके अंग अंग में, मन विचार में तो उनके है ही, लेकिन अंग अंग से भी अगर उनका स्वरूप देखें तो ये बोध होना चाहिए कि वो यही हमें बता रहे हैं कि हर चीज का जो परिणाम है, जो परिणति है, वो मृत्यु है, यानी उसका समाप्त होना है, फिर उसके बाद अगला चक्र फिर से आरंभ होता है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी के सुंदर ललाट पर गंगा विराजमान है और मस्तक पर चंद्रमा, शीश पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा, यानी कोई चिंता नहीं है, निर्मलता, पावनता, शीतलता ही विराजमान है। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन अभी भी तीन है, सांसारिक दृष्टि को देखने वाले भी नेत्र हैं और आंतरिक दृष्टि को देखने वाला भी नेत्र है। और भुजंगों का उपवीत यानी जनेऊ पहन रखा है। गरल कंठ उर नर सिरमाला, कंठ में विष है, वक्ष स्थल पर मुंड माला है, नर सिर माला, नर मुंडों की माला पहनी हुई है। अब यहाँ पर आप लोग उस कथा से मत जोड़ दीजिएगा कि लोग तो कहते हैं कि वो पार्वती के मुंडों की माला है, तो फिर यहाँ पे नरमुंड क्यों लिख दिया? कभी भी नारी मुंड लिखा नहीं जाता है, नरमुंड ही लिखा जाता है। मृत्यु के बाद तो स्त्री पुरुष के भेद को छोड़ देना चाहिए। जब तक देह है तभी तक स्त्री पुरुष का भेद है, मृत्यु के पश्चात सब एक जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पता है कि क्या क्या मन में दुविधाएं आ सकती है। अरे वो तो कथा उस दिन हमारे खुद ही आया, इसीलिए हमने स्पष्ट कर दिया कि नरमुंड क्यों लिखा है गोस्वामी जी ने। तो आशीष बेस, अशिव बेस शिव धाम कृपाला, तो जो भगवान शंकर का वेश है वो तो अशिव है, यानी मंगलकारी नहीं है, बहुत अमंगलकारी वेशभूषा बना ली है। कहीं हम लोग को छोटी सी पार्टी में जाना होता है तो क्रीज ना खराब हो, जूते की पॉलिश में कहीं वो ना हो, तो अपने अपने पतियों को टोका टाकी के द्वारा सब सब पत्नियां पीड़ित करती होंगी, सब की सब। और कुछ पति होंगे जो पत्नियों को पीड़ित करते हैं, ये क्या पहन लिया, ये कैसे पहन लिया। तो ये दैहिक स्वभाव है मनुष्य जाति का। लेकिन वेश अशिव होते हुए भी वो कृपालु भगवान शंकर कल्याण के मंगल के धाम है। तो ऊपर दैहिक वेशभूषा से हमें नहीं किसी के आंतरिक उसका क्या जीवन के प्रति दृष्टिकोण है उसका आकलन नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी बुद्धि है ये दैहिक प्रभाव से इतनी प्रभावित रहती है कि शरीर तो छोड़िए, शरीर पे क्या पहना है पहला जजमेंट उससे करती है कि इस शरीर को ढाका छुपाया या सजाया किस चीज से गया है। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, हाथों में त्रिशूल है और डमरू विराजमान है। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, और बैल पे सवार होकर के जब शंकर भगवान चलते हैं, चढ़ के चलते हैं तो गण लोग बाजे बजाने लगते हैं। और ये हम लोग ने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि बैल की सवारी, बैल धर्म का प्रतीक है, और जो अश्व है वो मन का प्रतीक है, और अश्व मन में काम का प्रतीक है। तो भगवान शंकर तो काम को भस्म कर चुके हैं, इसलिए वो घोड़े की सवारी नहीं करते हैं, वो धर्म पर सवार होकर के विवाह के लिए जा रहे हैं। विवाह का मूलभूत आधार धर्म है, काम नहीं। ये हमें शंकर के विवाह से समझ में आता है। देख किसी वही सुरत्रीय मुस्काही, जब शंकर भगवान दूल्हा बन के ऐसे घोड़े पे चढ़े तो अब देवताओं की स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं। देवता कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा, जाना गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। तो शिव जी को देख करके देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो मुस्कुराती हैं। बर लायक दुल्हन जग नाही, इस वर के लायक तो लगता है पूरे संसार में दुल्हन नहीं होगी। तो यहाँ पे आध्यात्मिक भाव अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा वैराग्य भाव हो जाना, परमात्मा के स्वरूप हो जाना, उसके लिए अर्धांगिनी कहाँ मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अनेक देवतागण अपने अपने वाहन में चढ़ करके वो भी बारात के साथ चल दिए।
सुर समाज सब भांति अनुपा। देवताओं का जो समाज चला वो तो अनुपम था, एक से एक बढ़िया से बढ़िया विमान, बढ़िया से बढ़िया वाहन, बढ़िया चमचमाते सजे हुए, लाइट को फेंकते चारों तरफ, अनुपम बरा उनका समुदाय है। और नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। तो देवताओं की साधना, आराधना, उपासना करने से भगवान शंकर की आराधना नहीं हो सकती। ये बारात जो सजी हुई है देवी देवताओं की, ये शंकर के अनुरूप यानी दूल्हे के अनुरूप नहीं है। दूल्हा कौन है? परमपिता परमात्मा परमेश्वर महादेव। अगर हमें महादेव की बारात में खाली शामिल होना है, माता तो पार्वती हैं जिनसे उनका विवाह होगा, तो हमको ये इस तरह का भगवान शंकर का जैसा ही आंतरिक भाव बनाना होगा। वाह्य भाव से मुक्त रहना है। वाह्य भाव कुछ भी बनाया उसमें लिप्त नहीं है तो मुक्त है, और अगर उसमें लिप्त है तो मुक्त नहीं है। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर में मित्रता का भी संबंध है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हंस करके कहते हैं, और सब दिक्पालों से, दिशराज दिशाओं के जो स्वामी हैं वो भी बारात में आए हुए हैं, उनसे कहते हैं सब लोग इनसे थोड़ा दूर होके अलग हटो, बिलग बिलग होई चलहु सब। क्यों? क्योंकि दूल्हा और बारात आपस में मेल नहीं खा रही है। यानी ये देवी देवताओं से मान मनौतियों की पूजा को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, अगर हमें महादेव से वो प्राप्त करना है जो महादेव देने के लिए सदा इच्छुक रहते, सदा उत्सुक भी रहते हैं। नहीं तो जैसे जाएंगे, वो तो आशुतोष तुम अवधरदानी, वो उनके लिए बहुत छोटी चीज है। तो कहते हैं कि सब लोग इनसे थोड़ा सा हट करके चलिए, अपना समाज भी लीजिए अपना अपना, उधर चलिए थोड़ा। क्यों? बहुत सुंदर प्रसंग है। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कर रही हो पर पुर जाई। क्योंकि वर के अनुसार तो बारात है नहीं, जब दूसरे के नगर में जाएंगे तो क्या हंसी करवाएंगे? वैराग्य के साज सज्जा, श्रृंगार और भोग विलास के चिन्हों के साथ नहीं हो सकता, हंसी बहुत उड़ जाएगी। जैसे परम रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कामिनी और कंचन का साथ है तो वो सन्यासी नहीं, उसका मजाक बनेगा, और मजाक बनता है। पहली पहचान है कि कामिनी कंचन छूटेगी, तभी भगवान के पथ पर अग्रसर होंगे। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। उनकी अपनी सत्ता रहेगी, उनका अपना क्षेत्र रहेगा, तो भगवान विष्णु के वचन सुन करके देवता लोग मुस्कुरा। ऐसा थोड़ी कि सब शिव जी की ही बारात में शामिल होना चाहेंगे, हमें अपना स्थान इस लोक में मिलता रहेगा। हमें पूछने वाले, हमसे जांचने वाले बहुत हैं, तो मुस्कुरा के अलग हो गए कि हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं है। हमारा तो अस्तित्व ही तब है जब हम इस वैराग से दूर हो जाएं और मनुष्य को, जीव को इस अनुराग राग अनुराग में फंसाए रहें, और वो अपनी अपनी सेना के सहित भगवान शंकर के इस जो समूह था इससे दूर हो गए। अर्थात जब हम भगवान शंकर की, महादेव की आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु के वचन से हमसे ये सब सांसारिक चीजें स्वयमेव ही दूर होने लगती हैं धीरे धीरे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। और मन ही मन भगवान शंकर ये बात विष्णु की सुन के और कहते हैं कि विष्णु व्यंग वचन कहना छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे मित्रता का बहुत सुंदर भाव है कि अरे भाई दूल्हा तो देखो ना सूट है ना कुछ है ना बढ़िया है, और कैसे चल रहा है, जरा दूर हो जाओ ताकि हम लोगों को मजाक ना बने, हम लोग सुनाई ना पड़े जब इसकी बुराई हो। तो हम लोग जब घुसे जहाँ प्रवेश करें तो हम लोग की प्रशंसा हो, और जब इनका जो भी रिएक्शन हो वो हम लोग सुनने ना पाए। अगर इससे बचना चाहते हो तो दूर हो जाओ। तो भगवान शंकर मुस्कुराते हैं, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। जब उन्होंने अपने प्रिय भगवान विष्णु के द्वारा इतने प्यारे वचन सुने तो उन्होंने अपने सारे गणों को, अब भाई कोई तो होना चाहिए, अब दूल्हा बैल पे अकेले चलेगा तो कैसा लगेगा,
बारात तो कहीं 2 किलोमीटर आगे निकल गई और पीछे पीछे दूल्हा चला रहा अपने बैल पे, तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो भगवान शंकर देखते हैं, अच्छा मैं तो आसपास खाली हो गया, कोई है ही नहीं, तो अपने गणों को बुला ले। इसके पीछे ये भी एक सामाजिक जो भेदभाव का हम लोग देखें कि बहुत धनाढ्य लोग होते हैं और आपके करीबी रिश्तेदार जो दरिद्र हैं, धन से अगर हम उनको कहें तो निर्धनता के उसमें रहते हैं, तो बड़ा बड़ा, आज तो आप बहुत बड़े अफसर हो गए हैं, तो एक से एक मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो बेचारे जो गांव से आते हैं पोटली अंगोछा डाल के, वो कोने में खड़े रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि अपने प्रिय की बारात में वो शामिल हो जाएं। तो भगवान विष्णु ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो दिखावे पर यकीन रखते हैं, और भगवान शंकर अब उनको बुला लेते हैं जिनको संसार में कोई नहीं पूछता है, उनको शंकर अपने आसपास बुला लेते हैं, अपने गणों को बुला लेते हैं। ये समाज में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका भी बहुत सुंदर उदाहरण है इस प्रसंग में। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीन। अब जो भगवान शंकर के गण आए, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर से जितने तरह के यहाँ पे जीवधारी जन्म लेते हैं, वो सब यहाँ पर भगवान शंकर के आसपास है। किसी के मुख नहीं है तो किसी के अनेक मुख हैं, बहुत सारे मुख हैं। बिनु पद कर, किसी के हाथ पैर नहीं है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के एक ही चेहरे पे कई आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तनकीना, कोई बहुत मोटा तगड़ा है तो कोई बिल्कुल दुबला पतला है। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। किसी का तन क्षीण है, बहुत ही दुबला पतला है, तो कोई मोटापे के मारे थुलथुल हुआ जा रहा है, चल नहीं पा रहा, इतना मोटा है। कोई तो थोड़ा साफ सुथरा लगता है और कोई बहुत ही गंदा गंदैला मटमैला है। भूषण कराल कपाल कर, और जो भगवान शंकर के गण उनके पास बुलाए गए, उनके आभूषण भी भाई जो जैसे से सजाए थे वैसे ही उनके पास भी थे, तो उनके जो आभूषण हैं वो भी बड़े भयानक किस्म के हैं। कपाल कर, सबने हाथों में खोपड़ी ले रखी है, और सब सद्य सोनित तन भरे, अपने शरीर को उन्होंने रक्त से सान रखा है, लपेट रखा है। बहुत बारात में भी ऐसा विभत्स रूप का वर्णन भगवान महादेव के साथ ही हो सकता है, क्योंकि मृत्यु जब अपने काल, अपने विकराल रूप के साथ मनुष्य को या जीव को, किसी भी जीव को, केवल मनुष्य मत समझिएगा यहाँ पे, उसको इस जीवन चक्र के इस चरण पे लाता है, तो ऐसी ऐसी ही दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। अभी युद्ध हो रहे हैं, अगर वहां का दृश्य कल्पना कर लीजिए, तो इससे भी भयंकर, इससे भी विभत्स वहां पर इस समय तनों के दर्शन होंगे। हर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेस अगणित नहीं गणे, किसी का गधे का, श्वान कुत्ते का, सुअर का, सियार का जैसा मुख है उनका, और अनगिनत वेश हैं, उनके मुख ही अनगिनत प्रकार के हैं, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं, जितने भी मुझे जिनस शब्द मानस में बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे जीन्स से ऐसा लगता है कि जीन्स और जिनस शब्द में कोई ना कोई साम्यता अवश्य है। तो मतलब हर जीन्स के, यानी हर प्रकार के प्रेत और पिशाच, योगी जमात, जमात देखें तो हम फारसी का वर्ड है, कहते थे ना कि कौन सी जमात में पढ़ते हो, पुराने जमाने में कौन सी जमात में आ गए, यानी जिसको हम लोग फिर कौन सी कक्षा में हो और आजकल किस क्लास में, तो क्लास की ही तो बात हो रही है। बारात में कितने क्लास के लोग हैं, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, फिर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो सब प्रकार के वहां पर लोग भगवान शंकर की बारात में अब भगवान शंकर के साथ साथ हैं, नाचे गावे गीत
परम तरंगी भूत सब, पर सब परम तरंग में है। भगवान शंकर के सानिध्य में रहते हैं तो उनको तरंग की क्या कमी है, वो भी नाचते गाते हुए परम तरंग में भगवान महादेव की बारात में शामिल हो जाते हैं। देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि, देखने में तो बड़े बेढंगे हैं, विपरीत मतलब जो बारात आगे देवताओं चली गई उससे विपरीत हैं सब, और उनकी बोली ओली भी किसी की समझ में नहीं आ रही। अगर बालकांड में आप लोगों को याद हो तो शाबर मंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान शंकर ने, शाबर मंत्र वो मंत्र होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, भगवान शंकर ऐसे मंत्रों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी बोलो, शाबर मंत्र कुछ भी बोलो, भगवान शंकर ये जो बोल रहे हैं, जब इनके मुख ही नहीं है तो ये क्या भाषा बोल रहे होंगे, संस्कृत तो छोड़ दीजिए, कोई भाषा बोल पा रहे होंगे, जो संभव होगा उनके मुख से तो वैसी ही ध्वनि निकाल पा रहे होंगे। जस दूल्हू तसी बनी बराता, अब दूल्हे के अनुरूप बारात तैयार हुई सच के, कौतुक विविध हो ही मग जाता। और जहां जिस मार्ग से ये बारात गुजरती है वहां पे सब इस बढ़िया तमाशे को देखने लगते हैं। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ बारात के स्वागत के लिए हिमाचल ने अनेक प्रकार के वितान सजवा दिए हैं, और इतने सुंदर इतने विचित्र हैं उनका बखान नहीं करते बनता है। सैल सकल जहां लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिहाही। जितने भी शैल, जितने भी पर्वत इस संसार में हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको उन्होंने वहां पर बुला लिया है, कोई बचा नहीं है। वन सागर सब नदी तालाब, वन समुद्र नदी तालाब हिमगिर सब कहूं नेवत पठावा। हिमाचल ने सबके घर न्योता भेजा है, सबके राज्य में न्योता भेजा है। छोटे छोटे पहाड़ों के अधिष्ठाता, नदी क्षेत्र के अधिष्ठाता, ऐसे ऐसे जिनके राज्य में कहो छोटा सा तालाब ही हो जीवन काटने के लिए, वन में जो गहरे वनों में रहते हैं, ऐसे ऐसे समुदाय के लोग, सबको हिमाचल ने न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बरनारी। हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाओं के जो लोग हैं, आज भी चले जाइए तो अलग ही सुंदर दिखते हैं। जितना पहाड़ी क्षेत्र में आप फैलते चले जाइए सुंदरता बढ़ती चली जाती है। तो काम रूप सुंदर तनधारी, अब जो हिमाचल यानी जनाती, जो जनाती है वो तो बड़े ही सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव का ही रूप धारण करके आ गए हैं। सहित समाज सहित अपने पूरे समाज और अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ वो सब पार्वती के विवाह के लिए जनाती बन के आ गए हैं। गए सकल तुहिनाचल गेहा गावही मंगल सहित सरे, सबके सब तुहिनाचल, तुहिन यानी बर्फ, हिमाचल हिम, हिमाचल के घर में सब लोग पहुंचे और वहां पर जाकर के मंगल गीत सब स्नेह के साथ, प्रेम में भर के स्नेह से मंगल गान करते हैं। प्रथम ही गिरी बहुगृह समराए, जथा जोग जह तह 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 सब छाए। उनके आने से पहले ही हिमवान ने सबके ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था करवा रखी थी। बहुत सारे घर सजा के रखे हुए थे, जिसको आजकल हम लोग गेस्ट हाउस कहते हैं, सब सजा के रखे थे। और जथा जोग, जो जिसके योग्य था वहां वहां सब जाकर के छा गए, बस गए, फैल गए, बढ़िया आनंद से वहां पर रहने लगे। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागत लघु विरंच निपुण। और हिमाचल के नगर की जो शोभा है उसको देख करके सभी को विधाता की निपुणता भी कम लगती है, कि विधाता ने संसार क्या रचा है, जो हिमवान ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ये व्यवस्था रच दी है। लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबह सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही वनिता, पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन। विधाता की, ब्रह्मा की निपुणता भी सबको छोटी लगती है, ऐसी सुंदरता उस नगर की दिखाई दे रही है। वन बाग कुएं तालाब नदियां इतने सुंदर हैं सब हिमाचल नगरी में, उनकी सुंदरता को कहते नहीं बनता है। मंगल विपुल तोरण पताका, मंगल सूचक झंडियां वंदनवार सब घर घर में सजी हुई हैं, लगी हुई हैं,
और पुरुष और स्त्री सब सुंदर भी हैं और चतुर भी हैं। उनको देख करके उनकी चतुरता का मतलब क्या है? मतलब अतिथि का स्वागत करने में सब चतुर हैं। किसी को कोई निर्देश आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि हमें किस प्रकार से ये आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करना है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको क्या कहने से पहले उनको जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही, ये चतुरता की बात है। तो ऐसी चतुरता और ऐसी सुंदरता है कि उनको देख करके मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। भला जिस प्रदेश में जगदम्बा स्वयं अवतरित हुई हो, उस नगरी का वर्णन कोई कर सकता है? वहां पे रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन, रोज ही बढ़ता जाता है और रोज ही नया रहता है, कुछ पुराना वहां पर होता ही नहीं है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा दिखाई। बड़ा सुंदर वर्णन है, सब खड़े हुए हैं। अब आजकल तो खूब आप लोग ने विवाह अटेंड किए होंगे, सब खड़े, इधर कोई इधर खड़ा, कोई खा रहा, कोई पी रहा। अब तो खाने पीने लगे, पहले तो खाते पीते भी नहीं थे जब तक बारात ना आ जाए। इतनी अधीरता और स्वागतोत्सुक रहते थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि बारात बस नगर के निकट आ गई है, तो बस खलबली मच गई। सब अपने अपने इंतजाम, अपनी अपनी तैयारी, जो शांत भाव खड़े थे वो खलबली मच गए, यानी सब एक्टिव हो गए। पुर खरभर शोभा अधिकाई। लेकिन इस खलबली से शोभा बढ़ी, शोभा में कमी नहीं आई कि सब जो तैयारी करी थी वो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया हो। करी बनाओ सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अपने अपने वाहनों को सजा करके अगवानी करने के लिए हिमवान की तरफ से लोग चल पड़े। ही हर से सुर सेन निहारी, आहा हा, पहला जो जत्था आया वो देवताओं के उनका गाड़ियों का जो कहते फ्लीट, पहला फ्लीट जो आया, ओ भाई क्या बारात आई है, कैसे बड़े बड़े अधिकारी आए, एक से एक बड़ी गाड़ियां वीवीआईपी, और सबके साथ तो 10-10 गाड़ियां तो खाली गार्ड की थी, और ये वो। ही हर से सुर से निहारी। और जनाती और अगवानी करने वाले जो लोग थे, वो देवताओं की इस फौज को, सेना को जो बारात में सज करके आए, उसको देख के हृदय से हर्षित हो गए। देवताओं की आराधना आरंभ में बहुत हर्ष पैदा करती है। इसका हम लोग आध्यात्मिक पक्ष कल थोड़ा सा उसका वर्णन करेंगे, अभी बारात का आनंद ले ले, नहीं तो टूट जाएगा, मजा कम हो जाएगा। हरि देख अति भय सुखारी। और जो विष्णु भगवान को देखा तो बहुत ही सुखी हो गया। वाह, क्या बारात में आए हैं, देखिए तो जरा, देखते ही बन रही है इनकी तो शोभा। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। और विष्णु जी के पीछे जैसे ही भगवान शंकर के समाज को देखा तो अपना अपना वाहन छोड़ के डर के भाग गए। हर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पड़ा। जो सयाने लोग थे, उम्र दराज वयोवृद्ध लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने धीरज किया। अरे भाई, बारात ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे तो इनका तो अपमान हो जाएगा। तो वो किसी तरह से धीरज धारण करके वहां पर रुके रहे। लेकिन बालक जो थे वो सब जीव और अपने प्राण लेकर के वहां से भाग खड़े गए। भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। और भाग के सीधे अपने घर में जाकर के रुके। तो माता पिता ने पूछा, बारात आ गई? कैसी बारात थी, क्या देखा, दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं, कितनी गाड़ियां आई हैं, बैंड बाजा कितने हैं? कहीं बचन भय कंपित गाता, डर से भरे हुए हैं, और जब जवाब दे रहे हैं तो शरीर कांप रहा है, कंपित गाता। कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धौ मरी आता। उनसे बात कहते नहीं बनती है, और जब कहते 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 जम कर धार की, अरे बारात की बात कर रहे हो, बारात है कि यम की सेना है? बर बोरा बस है असवारा, ऐसा दूल्हा ही कभी नहीं आया, लग रहा कोई बोराया हुआ आ गया है, कोई पागल है आ गया है, बैल पे सवार होकर के आया है। बैल पे सवार होके कौन आता है? और बैल पे सवार तो है वो तो ठीक है, ब्याल कपाल विभूषण चारा। साज श्रृंगार क्या है कि सर्प लपेटे है, कपालों की माला पहने हैं, और शरीर में राख लपेटे हुए, राख लपेट के आया। यकीन जानिए आज ऐसे आ जाए कोई तो उसी समय, चाहे जितना पैसा खर्चा हो गया और माता पिता का, उसी समय शादी तोड़ देंगे, चाहे पढ़ने में चाहे जितना आनंद ले ले, क्योंकि वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके आध्यात्मिक भाव को हम लोग
कल अवश्य इसकी चर्चा करेंगे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे सोमा विबाहु घर घर बात असी लड़कन। लड़कन यानी बच्चे, लड़के नहीं बच्चे, लड़कन कहा जाता है जिनमें लड़कपन हो, ऐसे बच्चों को लड़कन कहा गया है। तो कहते हैं कि शरीर पे राख है, ब्याल और कपाल के आभूषण हैं, बड़ा ही नग्न जटिल भयंकर रूप है, वस्त्र वस्त्र तो भूल जाओ, संग में उसके भूत प्रेत पिशाच योगिनी और बड़े बड़े भयंकर मुख वाले राक्षस जैसे लोग हैं। जो जिंदा रहेगा इस बारात को देख करके उसके बड़े पुण्य हैं, नहीं बारात तो ऐसी कि देखते ही आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा और मर जाएगा उसी समय। जो जियत रही बारात देखत, इस बारात को देख के अगर कोई जिंदा रह गया तो पुण्य बढ़ते ही कर सही, तो उसके पुण्य ही होंगे जो उसे बचा ले जाएंगे। और उसके बाद ये तो बारात देखने का असर होगा, देखी है सो उमा विवाह, और जो उमा का विवाह देख पाएगा उसके बड़े पुण्य होंगे। ऐसी बात बच्चों ने घर घर में जाकर कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाही। बच्चों की इस बात को उनके माता पिता समझ रहे हैं और समझ के मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो महेश के प्रभाव को जानते हैं। कहते हैं अपने बच्चों को समझा बुझा के कहते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, निडर होके रहो, बारात भी देखोगे और उमा का विवाह भी देखोगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं और कल बारात के आध्यात्मिक पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, या पूरा विवाह करवा लेंगे तब समझने का प्रयास करेंगे, जैसी भगवान की इच्छा वैसे आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। एक आवश्यक सूचना देनी है कि जो लोग, जय सिया राम सभी को। जी जय सिया राम। लखनऊ में जो लोग भी हैं, अनीता गर्ग इंदिरा नगर ए ब्लॉक में रहती हैं, यहाँ वाले सब लोग जानते होंगे जो रेगुलर आते जाते रहते हैं। उनके यहाँ रामनवमी के अवसर पर मानस गोष्ठी का आज से आयोजन हो रहा है, जो 3 दिन चलेगी, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से सबको आने का निमंत्रण दीजिएगा और सब लोग 3 दिन आए। जब आप 3 दिन आएंगे तो आगे का क्या कार्यक्रम है वो भी आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी हमें लगता है कि जो उसमें डिटेल है वो हम ग्रुप पे पोस्ट भी कर चुके हैं, आज फिर हम उसको पोस्ट कर देंगे। तो आप लोगों से, हम सभी का कार्यक्रम है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भगवान राम का जो भी गोष्ठी हो, राम जन्म का उत्सव हो, वो सभी के लिए भगवान राम अवतरित होते हैं, किसी एक के लिए नहीं। यही तो दशरथ को मोह हो गया था इसी बात का। जय सिया राम। जय सिया आज राम। पहुंगी जय सिया राम। विनीता जय जी। सिया जी विनीता जी, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा आज प्रोग्राम है जी लोकार्पण, आपको पता ही है ना। जी जी। अरे ये छोटी सी नातिन ये भी अटेंड कर रही है। हाँ दिखा हमें। राम राम बेटा। जय सिया राम। खुश रहो खुश रहो। क्या नाम है? ठीक है। रुचिका और रिद्धि नाम भी है इसका, भी इसमें रिद्धि आया था। रिद्धि, क्या बात है। देखो आज आज आप श्री बैठी थी प्रताप इसलिए आपका कैसा नाम आ गया। दिनहीन होके बोले हैं। कौन? अरे तुम्हारे जेठ जी। हाँ, करे क्या आदमी अपने घर से आदमी को बोलेगा ही यार। तो रिद्धि आज आप थी इसलिए भगवान जी ने वो वाली चौपाई आज यहाँ पर हम लोग को भी सुना दी, है ना। हाँ, आवाज निकालो। हाँ आंटी। जी आंटी। चलिए जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, धनुष यज्ञ भी 29 तारीख को होने वाला है, 3:45 से है, संगीत नाटक एकेडमी में। तो जो लोग देखना चाहते हैं, नहीं देखा हो वो लोग, दोबारा देखना चाहें वो लोग उसमें ले सकते हैं। बुक माई शो का लिंक अगर हमने नहीं भेजा है तो भेज देंगे, और अगर नहीं भी लेंगे तो वहां पर भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे नहीं जोड़ेगा, ये देखो उन्होंने भी जोड़ा है ना। बाय बाय।
सकता है। देखो